अजीब धातु का नया खोजा गया प्रकार सामग्री जो ब्लैक होल के साथ मौलिक क्वांटम विशेषताओं को साझा करती है। एक नई खोज वैज्ञानिकों को अजीब धातुओं को समझने में मदद कर सकती है, जो उच्च तापमान वाले सुपरकंडक्टर्स से संबंधित सामग्रियों की एक श्रेणी है और ब्लैक होल के साथ मौलिक क्वांटम विशेषताओं को साझा करती है। वैज्ञानिक अच्छी तरह से समझते हैं कि तांबे या चांदी जैसी अधिकांश रोजमर्रा की धातुओं में तापमान विद्युत प्रवाहकत्व को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन हाल के वर्षों में शोधकर्ताओं ने अपना ध्यान उन सामग्रियों के एक वर्ग की ओर लगाया है जो पारंपरिक विद्युत नियमों का पालन नहीं करते हैं। इन तथाकथित अजीब धातुओं को समझना क्वांटम दुनिया में मौलिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और संभावित रूप से वैज्ञानिकों को उच्च तापमान सुपरकंडक्टिविटी जैसी अजीब घटनाओं को समझने में मदद करता है। अब ब्राउन यूनिवर्सिटी के भौतिक विज्ञानी के नेतृत्व में एक शोध दल ने अजीब धातु मिश्रण में एक नई खोज को जोड़ा है। नेचर जर्नल में प्रकाशित शोध में टीम ने एक ऐसी सामग्री में अजीब धातु व्यवहार पाया जिसमें विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों द्वारा नहीं बल्कि कूपर जोड़े नामक अधिक लहर जैसी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन फर्मियन नामक कणों के एक वर्ग से संबंधित होते हैं, कूपर जोड़े बोसोन के रूप में कार्य करते हैं जो फर्मियन से बहुत अलग नियमों का पालन करते हैं। यह पहली बार है जब एक बोसोनिक प्रणाली में अजीब धातु व्यवहार देखा गया है और शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि यह खोज इस बात का स्पष्टीकरण खोजने में मददगार हो सकती है कि अजीब धातुएं कैसे काम करती हैं, कुछ ऐसा जो दशकों से वैज्ञानिकों से दूर है। ब्राउन में भौतिकी के प्रोफेसर और अध्ययन के संबंधित लेखक जिम वेलेस ने कहा, हमारे पास ये दो मौलिक रूप से अलग अलग प्रकार के कण हैं जिनके व्यवहार एक रहस्य के आसपास मिलते हैं। यह क्या कहता है कि अजीब धातु व्यवहार की व्याख्या करने वाला कोई भी सिद्धांत किसी भी प्रकार के कण के लिए विशिष्ट नहीं हो सकता है। इसे इससे कहीं अधिक मौलिक बनाने की जरूरत है। अजीब धातु व्यवहार पहली बार लगभग 30 साल पहले कपरेट नामक सामग्री के एक वर्ग में खोजा गया था। ये कॉपर ऑक्साइड सामग्री उच्च तापमान सुपरकंडक्टर्स होने के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं, जिसका अर्थ है कि वे सामान्य सुपरकंडक्टर्स के तापमान से बहुत अधिक तापमान पर शून्य प्रतिरोध के साथ बिजली का संचालन करते हैं, लेकिन अतिचालकता के लिए महत्वपूर्ण तापमान से ऊपर के तापमान पर भी। कपरेट अन्य धातुओं की तुलना में अजीब तरह से कार्य करते हैं। जैसे जैसे उनका तापमान बढ़ता है, कड़ाई से रैखिक फैशन में कपरेट का प्रतिरोध बढ़ता है। सामान्य धातुओं में प्रतिरोध केवल इतना ही बढ़ता है जिसे फर्मी तरल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है के अनुसार उच्च तापमान पर स्थिर हो जाता है। प्रतिरोध तब उत्पन्न होता है जब धातु में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन धातु की कंपन परमाणु संरचना में टकराते हैं, जिससे वे बिखर जाते हैं। फर्मी तरल सिद्धांत अधिकतम दर निर्धारित करता है जिस पर इलेक्ट्रॉन बिखराव हो सकता है, लेकिन अजीब धातुएं फर्मी तरल नियमों का पालन नहीं करती हैं और कोई भी निश्चित नहीं है कि वे कैसे काम करते हैं। वैज्ञानिक क्या जानते हैं कि अजीब धातुओं में तापमान प्रतिरोध संबंध प्रकृति के दो मौलिक स्थिरांक से संबंधित प्रतीत होता है, बोल्ट्जमान स्थिरांक जो यादृच्छिक थर्मल गति द्वारा उत्पादित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, और प्लैंक स्थिरांक जो एक फोटॉन की ऊर्जा से संबंधित है, प्रकाश का एक कण। यह समझने की कोशिश करने के लिए कि इन अजीब धातुओं में क्या हो रहा है, लोगों ने ब्लैक होल को समझने के लिए उपयोग किए जाने वाले गणितीय दृष्टिकोणों के समान ही लागू किया है, वेलेस ने कहा। तो इन सामग्रियों में कुछ बहुत ही मौलिक भौतिकी हो रही है। हाल के वर्षों में वेलेस और उनके सहयोगी विद्युत गतिविधि का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। 1952 में नोबेल पुरस्कार विजेता लियोन कूपर, जो अब भौतिकी के एक भूरे रंग के प्रोफेसर हैं, ने पाया कि सामान्य सुपरकंडक्टर्स बाद में खोजे गए उच्च तापमान वाले प्रकार नहीं में इलेक्ट्रॉन कूपर जोड़े बनाने के लिए टीम बनाते हैं। वेलेस ने कहा, व्यक्तिगत फर्मियन के विपरीत बोसोन को समान क्वांटम अवस्था साझा करने की अनुमति है, जिसका अर्थ है कि वे एक लहर के तरंगों में पानी के अणुओं की तरह सामूहिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। 2019 में वेलेस और उनके सहयोगियों ने दिखाया कि कूपर जोड़ी बोसोन धात्विक व्यवहार उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका अर्थ है जो बिना किसी प्रतिरोध के परमाणु जाली के माध्यम से सरक सकते हैं। दो इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनने के बावजूद, जो कि फर्मियन हैं, कूपर जोड़े बोसोन के रूप में कार्य कर सकते हैं। फर्मियन और बोसोन सिस्टम आमतौर पर बहुत अलग तरीके से व्यवहार करते हैं कि वे कुछ मात्रा में प्रतिरोध के साथ बिजली का संचालन कर सकते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक खोज थी, क्योंकि क्वांटम सिद्धांत के तत्वों ने सुझाव दिया कि घटना संभव नहीं होनी चाहिए। इस नवीनतम शोध के लिए टीम यह देखना चाहती थी कि क्या बोसोनिक कूपर जोड़ी धातुएं भी अजीब धातुएं थीं। टीम ने कूपर जोड़ी धात्विक अवस्था को प्रेरित करने वाले छोटे छिद्रों के साथ यत्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड नामक एक कपरेट सामग्री का उपयोग किया। टीम ने सामग्री को उसके सुपरकंडक्टिंग तापमान के ठीक ऊपर ठंडा किया ताकि उसके चालकता में परिवर्तन देखा जा सके। उन्होंने पाया, फर्मोनिक अजीब धातुओं की तरह एक कूपर जोड़ी धातु चालन जो तापमान के साथ रैखिक है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह नई खोज सिद्धांतकारों को कुछ नया चबाने के लिए देगी, क्योंकि वे अजीब धातु व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं।
अजीब धातुओं में हम जो देखते हैं उसके लिए एक स्पष्टीकरण के साथ आने के लिए सिद्धांतकारों के लिए यह एक चुनौती रही है। वेलेस ने कहा, हमारे काम से पता चलता है कि यदि आप अजीब धातुओं में मॉडल चार्ज ट्रांसपोर्ट पर जा रहे हैं, तो उस मॉडल को फर्मियन और बोसॉन दोनों पर लागू होना चाहिए, भले ही इस प्रकार के कण मौलिक रूप से अलग अलग नियमों का पालन करते हों। आखिरकार, अजीब धातुओं के सिद्धांत के बड़े पैमाने पर प्रभाव हो सकते हैं। अजीब धातु व्यवहार उच्च तापमान सुपरकंडक्टिविटी को समझने की कुंजी रख सकता है, जिसमें दोषरहित पावर ग्रिड और क्वांटम कंप्यूटर जैसी चीजों की विशाल क्षमता है। और क्योंकि अजीब धातु व्यवहार ब्रह्मांड के मौलिक स्थिरांक से संबंधित प्रतीत होता है, उनके व्यवहार को समझने से भौतिक दुनिया कैसे काम करती है, इसके बुनियादी सत्य पर प्रकाश डाला जा सकता है।